सो नमस्कार दोस्तों, आज नए एपिसोड के साथ हम आ गए हैं। तो लास्ट एपिसोड को आपने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और फॉरवर्ड करें तो आज हमारा सेकंड पॉडकास्ट है जो हमारा एक स्पोर्ट्स पर्सन के साथ है, और वो भी एक पैरा स्पोर्ट्स के एथलीट हैं। उन्होंने हमारे ज़िला का, हमारे प्रदेश का, हमारे भारत देश का नाम रोशन किया है। और मैं आपको उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं तो उन्होंने न केवल पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है बल्कि उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया है। आप उनको जानते होंगे। तो भाई को मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई अपने बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को बताएं। नमस्कार, मेरा नाम अमन ठाकुर है। मैं हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला से बिलोंग करता हूँ और मैं एक पैरा बैडमिंटन प्लेयर हूँ और मैंने पैरा बैडमिंटन में ही इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीता है। और मैं चंबा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और चंबा जिला का मैं डेगा गांव का रहने वाला हूँ। और जैसे कि आप सभी चंबा वालों को तो पता ही होगा, क्योंकि मैं जब लास्ट ईयर बैडमिंटन में, पैरा बैडमिंटन में इंटरनेशनल में जीत के आया था, चंबा में रोड शो भी होता। तो उस दौरान सभी वहाँ चंबा वाले बहुत सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो और मैं आशीष जरियाल का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे को यहाँ पे इनवाइट किया और यहाँ पे अपनी बात रखने का मौका दिया, और उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे मौका दिया है बोलने के लिए। पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने जो मेरा लास्ट पॉडकास्ट था उसको बहुत ज़्यादा शेयर किया लोगों तक, साथ अजय भाई की जर्नी शेयर करी बहुत लोगों के साथ। होप आप लोग सभी उनकी जर्नी से इंस्पायर हुए होंगे। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी तारीफ़ करने के लिए। तो भाई मेरा सबसे पहले आपका क्वेश्चन यही रहेगा कि आपने अपनी जर्नी देखी होगी, उतार चढ़ाव रहे होंगे, क्योंकि आपने न केवल अपने ज़िले का, प्रदेश का, अपने भारत देश का नाम रोशन किया है। तो आप थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे स्टार्टिंग से कि आपका कब खेलना स्टार्ट हुआ फर्स्ट टाइम। सबसे पहले तो मेरी स्कूलिंग तो चंबा से ही हुई है 7th क्लास तक। उसके बाद फिर मैंने शिमला शिफ्ट कर दिया था। मैं अपने फादर के साथ रहने लगा था शिमला में। तो 7th के बाद मैंने शिमला में ही हुई मेरी स्कूलिंग। तो उसके बाद फिर मैंने खेलना शुरू हुए 7th क्लास के बाद ही किया है, जब मैं 9th-10th में था। बैडमिंटन खेलना वहीं शिमला में जो अकेडमी है, इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो कोच सन्नी पाटा सर है, उनके पास मैं कोचिंग लेता था और अभी भी लेता हूँ। तो पहले तो मैं जनरल में खेलता था, तो जनरल में भी मैं डिस्ट्रिक्ट और स्टेट वगैरह खेला हूँ। उसके बाद फिर मैं 2019 में एक्चुअली मेरे पैर में चोट लगी थी, जिस कारण फिर मैं पैरा बैडमिंटन में खेलने लगा। तो पैरा बैडमिंटन में सबसे पहले मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला है। डिस्ट्रिक्ट में मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ, और जो मैंने चंबा में खेला था। उसके बाद स्टेट खेला मैंने रोडू में, तो उसमें भी मेरा फर्स्ट प्राइज़ रहा था। उसके बाद लास्ट ईयर 2024 में ही मेरे को नेशनल के लिए सेलेक्ट किया था। तो नेशनल हमारा हुआ था ये झारखंड में। तो वहाँ पे मैं इंडिया के टॉप 10 में आया था। उसके बाद मेरा नेशनल के बाद सिलेक्शन हुआ था इंटरनेशनल के लिए, जो कि अफ्रीका की युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ था। ये हुआ था जुलाई 1 से लेके 10 तारीख तक, 2024 1 से लेके 7 तारीख तक। तो उसमें मेरा हिमाचल का मैं पहला लड़का हूँ जो इंटरनेशनल में जाके गोल्ड मेडल लेकर आया है। तो ये मेरे लिए क्या, अपने पूरे हिमाचल वालों के लिए और अपने डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए बहुत बड़ी बात है कि इतने छोटे से जिला से लेके कहाँ तक का सफ़र, मतलब इंटरनेशनल तक, तो बहुत उतराव चढ़ाव देखने पड़ते हैं। भाई अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि अभी तक आपने, मुझे यकीन है आपकी बहुत अभी जर्नी बाकी होगी, पर आज तक आपकी एक बिगेस्ट जो अचीवमेंट रही होगी। बिगेस्ट अचीवमेंट तो मेरी अभी तक यही थी इंटरनेशनल टूर्नामेंट का, क्योंकि मेरा ये ड्रीम भी था इंटरनेशनल खेलना। तो फिर उसके बाद मैंने ये इंटरनेशनल में मैं फर्स्ट टाइम गया था। उस टाइम मैं थोड़ा डरा हुआ था, जब फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए गया तो थोड़ा डर था मन में कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वहाँ पे भी, पर भगवान की कृपा से सब अच्छा हुआ। मैं पहली बारी में जाके वहाँ पे गोल्ड मेडल लेके आया, जो बाकी अदर स्टेट से लड़के आए जो पहले भी वहाँ पे इंटरनेशनल खेलने गए हैं, वो अभी तक गोल्ड मेडल लेके नहीं आए, पर मैं पहली बार में जाके मैं गोल्ड मेडल लेके आया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। तो भाई आपने इतनी सारी चीज़ें बोली, मैं वहाँ गया वैसे किया, तो थ्रू आउट द जर्नी आपने जैसे बोला कि मेरी मेडिकल की कंडीशन भी आई थी बीच में, तो तब आपको ये एहसास
क्विट करने का एहसास हुआ कि मुझे छोड़ देना चाहिए या कोई और गेम होता है बहुत, क्योंकि जब मेडिकल कंडीशन आती है तो मेंटली बहुत प्रेशर होता है, फिजिकली तो होता ही है। तो उस टाइम आपका माइंडसेट क्या था? उस टाइम मेरा माइंडसेट ये था कि एक्चुअली जब मेरा ये साथ ये जो हादसा हुआ था, मतलब एक्सीडेंट हुआ था जो ये, मैं 2019 में गिरा था 30 फीट हाइट से। तो उसके बाद मेरे पैर में मोच लगी थी, जिस कारण फिर डॉक्टर्स ने मना कर दिया था खेलने के लिए। तो उस टाइम थोड़ा मतलब ऐसा मन में डर बैठ गया था कि अब खेल पाऊंगा या नहीं खेल पाऊंगा। तो मतलब लास्ट ऑफ यही थी कि पता नहीं खेल पाऊंगा नहीं खेल पाऊंगा, क्योंकि पैर में बहुत चोट लगी थी। तो पैर में चोट लगी थी, तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि खेल पाऊंगा या नहीं खेल पाऊंगा। तो उसके बाद फिर जब मेरे को 2 साल हो गए, तो 2 ढाई साल के बाद मैंने दोबारा शुरू किया खेलना धीरे धीरे। उसके बाद फिर मुझे जो हमारे अजय सर है, चंबा पैरा एसोसिएशन के हमारे सचिव है, उन्होंने मुझे गाइड किया कि अमन ऐसे ऐसे है, पैरा में आप खेल सकते हो। तो पैरा में आपके लिए बहुत अच्छी मतलब वो है एक अपॉर्चुनिटी है जाने के लिए आगे। तो उन्होंने मुझे गाइड किया, तो फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और नेशनल खेला। उसके बाद मुझे इंटरनेशनल के लिए सेलेक्ट किया। तो इंटरनेशनल में मैं पहली बारी में गोल्ड मेडल लेके आया हूँ हिमाचल के लिए। तो भाई आपने मेंटल स्ट्रेंथ की बात करी, तो जो हमारी गेम है, मैं आपको पता ही है मैं बैडमिंटन प्लेयर हूँ, तो बैडमिंटन प्लेयर में जो होता है मेंटल स्ट्रेंथ इन गेम, वो आपके लिए क्या है, कहाँ यूज होती है? सिचुएशन के हिसाब से हम जितना मतलब काम रख सकते हैं, जितना कूल रह सकते हैं, और अगले का जो गेम प्लान है, अब जो अपोनेंट होगा उसकी जो मैचेस होंगे उनको देखना और उसकी वीकनेस देखना, उसके वीक पॉइंट देखने। तो गेम से पहले जो मतलब एक स्पोर्ट्समैन का प्लान रहता है, तो उसका यही होता है कि जिसके साथ उसका मैच है, और अगर उसके मैच से पहले मैच है कोई, तो उसका गेम को देखना और उसके जो वीक पॉइंट्स है उनको मतलब कैच करना या देखना कि उसके वीक पॉइंट क्या है। उसके बाद फिर माइंड सेट रखना पड़ता है, मतलब बिल्कुल कूल होकर खेलना पड़ता है। माइंड बैडमिंटन गेम तो बहुत माइंड गेम है, और अगले के गेम को रीड करना पड़ता है कि क्या खेल रहा है, कैसे नहीं खेल रहा है। तो भाई अगला क्वेश्चन मेरा इसी के रिलेटेड है जो आपने बोला। मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, जस्ट बिफोर द मैच या गेम कह सकते हैं आप, हार्डली 1 घंटा पहले रख लो या 1 दिन पहले रख लो, तो उस टाइम आपका माइंडसेट क्या होता है? और मैच होने के बाद अगर आप हार चुके हैं या जीत चुके हैं, तो आपका माइंडसेट कैसा होता है मैच से पहले और मैच के बाद? मैच के पहले तो माइंड सेट ये होता है कि जीतना है। उस टाइम तो हारने का कोई सवाल नहीं होता है कि जीतना ही है। और उस टाइम पहले तो माइंड में ये आता है कि अपना सबसे ज्यादा 100% बेस्ट देना है। और उसके बाद मैच के बाद अगर हार जीत है, तो अगर हारते भी है तो उसके बाद हारने के बाद भी सीख मिलती है कि कौन सी गलतियां हुई है, कौन सी गलतियां अगली बार नहीं होनी चाहिए, उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराना है मतलब। तो भाई जैसे आपने बात की प्रेशर हैंडल करने की, अब मैं भी बैडमिंटन प्लेयर हूँ, तो हाँ भैया, आप तो मेरे से ज़्यादा, मैं क्या ही बोलूँ। पर मेरा क्वेश्चन ये रहा भैया कि जब आपका सिचुएशन, आप इंटरनेशनल लेवल पे खेले हो, नेशनल लेवल पे खेले हो, मैं तो नहीं खेला हूँ जितना आप खेले हो, तो जो 19 ऑल, 18 ऑल, 20 ऑल की गेम चलती है, जैसे 15 के बाद तो क्रूशल पॉइंट्स ही होते हैं, तो जो एक स्टेट लेवल पे आपका माइंडसेट है, नेशनल लेवल पे माइंडसेट है, इंटरनेशनल लेवल के माइंडसेट है, तो वो माइंडसेट क्या होता है जब वो 19 चलता है, 18 चलता है, वो जरा थोड़ा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मेरा इंटरनेशनल में मैच हुआ था, जो फाइनल मैच था हमारा, वो था हमारा इंडोनेशिया वाला के साथ। तो उनके साथ जो मैच हुआ था, उसी दौरान जो वो उसी अभी लास्ट ईयर जो ओलंपिक हुआ ना, पैरा ओलंपिक, जो 4 साल बाद होता है, तो उसमें जो हमारे साथ ओपोनेंट में था इंडोनेशिया का लड़का, उसका ओलंपिक्स के लिए सिलेक्शन हुआ था। उस लड़के को हराया हमने डबल्स में। तो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जो हमारा वो मैच हुआ, फाइनल मैच हुआ पैरा ओलंपिक्स के लिए, जो अभी लास्ट ईयर हुआ है ना, तो उसके लिए उसका सिलेक्शन हुआ था। तो उस लड़के को हमने हराया है इंटरनेशनल टूर्नामेंट में, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और वो जो मैच हुआ हमारा, वो 3 सेट तक गया है, थर्ड सेट तक गया है, और वो भी बिल्कुल ड्यूस पॉइंट तक, मतलब एक एक पॉइंट से हम वो गेम जीते हैं जो फाइनल मैच था। तो मतलब माइंड सेट ये होता है कि बिल्कुल आराम से खेलना, कूल होकर खेलना, प्रेशर नहीं लेना है, मतलब कूल होके खेलना, और तभी हम जीत पाते हैं। भाई कोच उस टाइम क्या क्योंकि भाई मैंने मैच देखा है वो आपका यूट्यूब पे, अगर आपको भी यूट्यूब पे मैच देखना है, मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वहां पर जाके उनका मैच देख सकते हैं। फाइनल की पूरी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है। और जब वो कोच और मैनेजर का तो वही था कि आराम से खेलो, सब होगा, अच्छे से होगा, जीत पाओगे आराम से। पूरा सपोर्ट था कोच और मैनेजर का, जो हमारे बद्री सर कोच थे, वो लखनऊ के कोच है।
और वहीं से हमारे साथ गए थे अफ्रीका के लिए, तो उन्होंने बहुत गाइड किया है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मतलब फाइनल मैच में। तो जब हम लास्ट टाइम मतलब भारत वाले हम जीते थे, जब हम फाइनल जीते थे तो सब वहाँ खुशी का माहौल था, और वहीं पे मेरा बर्थडे भी था उस दिन, और उसी दिन वहाँ पे बर्थडे भी मनाया था। तो भाई अगला मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, ये क्वेश्चन ऐसा है कि भाई स्पोर्ट्स सिस्टम के बारे में, जैसे मान लो हम बचपन से स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कोई स्पोर्ट नहीं कर रहा है, घर में नहीं कर रहा है, या कोई पॉलिटिक्स कर देता है गेम में ताकि जो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो उसके बारे में बताएंगे कि आपका आज तक का सबसे सपोर्ट सिस्टम कौन रहा है जो आपके पीछे हर टाइम खड़ा रहेगी, आप कुछ करना चाहते तो कर सकते हैं। सपोर्ट के लिए तो मेरे साथ मतलब फैमिली का फुल सपोर्ट था, घर से सभी का, ब्रदर सिस्टर फादर मदर सबका सपोर्ट था, और साथ में जो कोच सनी पापा सर है उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है। जब मैंने अफ्रीका जाना था तो उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया है, उन्होंने मेरे कैंप लगाए थे, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से मतलब अलग से कोचिंग दी थी। उसके बाद मेरी अच्छे से कोचिंग होने के बाद मतलब सभी ने मेरे को सपोर्ट किया है, फैमिली ने और कोचेज ने। भाई अगला क्वेश्चन ये रहेगा, आप अब डिस्ट्रिक्ट भी खेला आपने, नेशनल भी खेला, स्टेट भी खेला, इंटरनेशनल भी खेला है आप, तो आजकल जो यंग प्लेयर्स हैं वो सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से वो नेशनल लेवल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। आजकल जैसे आप देख ही रहे हैं कि हिमाचल में चिट्टा ये नशे की तरफ ज्यादा ज्यादा जाओ लड़के मतलब जाओ वो हो रहे हैं, नशे में पड़ रहे हैं। तो जिसके लिए कि सीएम सुखविंदर सर सुक्खू जी ने स्कीम भी चलाई है कि जो इसके बारे में बताएगा कि कोई चिट्टा बेच रहा है कुछ कर रहा है तो उसके लिए उन्होंने इनाम भी रखे हैं कुछ, एक मतलब वो चिट्टे के अकॉर्डिंग कितने ग्राम चिट्टा उसके अकॉर्डिंग। तो इसके लिए है कि मैं यही बोलूंगा हिमाचल एक हमारी देवभूमि है, तो इसके लिए मैं यही बोलूंगा कि यहाँ के लड़कों को भी मतलब नशे की ओर कम जाए और खेल कूद की तरफ जाया जाए। जरूरी नहीं है कि बैडमिंटन गेम है बैडमिंटन ही खेलेंगे, और भी बहुत सारी गेम है, अलग अलग गेम्स है जिस गेम में इंटरेस्ट है। हालांकि अगर आप स्टेट नेशनल इंटरनेशनल तक नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे हो तो आप फिजिकली और मेंटली तो फिट रह सकते हो, मतलब खेल खेल खेलने के द्वारा एक अपना मेंटल और फिजिकली और मतलब शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं, ना कोई बीमारी लगेगी ना कोई कुछ होगा मतलब, और फिजिकली और मेंटली और हेल्थ बिल्कुल प्रॉपर ठीक रहेगी। तो मेरा मतलब यही संदेश रहेगा हिमाचल के सभी मतलब जो भी युवा लड़के हैं चाहे बड़े हैं चाहे बूढ़े हैं जो भी है, नशे की तरफ कम जाए और अपना स्वस्थ शरीर रखे और फिजिकली और मेंटली फिट रहे। अच्छा भाई अगला क्वेश्चन ये है मेरा आपसे कि मेरा पर्सनली कोच अभी कोई नहीं है, तो जब एक लेवल होता है जैसे आपका गेम एक लेवल तक पहुंच जाती है, तो उस लेवल तक जब आप पहुंचते हैं तो उस लेवल के बाद अपनी गेम कैसे इम्प्रूव करें, कोच चेंज करें, एकेडमी ज्वाइन करें, क्या कैसे। नहीं नहीं उसके लिए नहीं, उसके लिए है कि मतलब प्रॉपर प्रैक्टिस हर एक चीज कोच की निगरानी में प्रैक्टिस करते रहे, डेली जो रूटीन है उसके बाद मतलब डेली प्रैक्टिस करते रहे तो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब डेली कोच के उसमें रहे तो फिट मतलब प्रैक्टिस में रहे तो आप भाई बैडमिंटन के बारे में इतना आप बता सकते हो कि आप बैडमिंटन को कहाँ देखते हो आज से 5 साल आगे, मैं अपने हिमाचल की बात कर रहा हूँ या चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात कर लो, आप चंबा से हैं, कहाँ देखते हैं। हिमाचल में भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर है बैडमिंटन के, जैसे मतलब जनरल में तो बहुत अच्छे है, मतलब इसमें पैरा में तो बहुत कम है, पैरा में जैसे एक मैं हूँ और एक दो लड़के और है, बहुत कम है, बाकी वैसे तो होंगे पर मतलब बहुत कम है। पर जो जनरल कैटेगरीज है उसमें तो बहुत ज्यादा है, जो मेरे कोच सर है वो भी बहुत अच्छा खेलते हैं, वो हालांकि मास्टर्स में डिस्ट्रिक्ट और स्टेट विनर रहे हैं। और बैडमिंटन मतलब बहुत अच्छी गेम है, और हिमाचल में मतलब इसका मतलब बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर है हिमाचल में और अच्छा अच्छा प्रदर्शन करते हैं। गेम स्पोर्ट्स स्टार्ट करने से पहले कोई इंस्पिरेशन होता है आपका, कौन इंस्पिरेशन है इस स्पोर्ट्स में, बैडमिंटन में बोल रहा हूँ, आज तक किसको फॉलो करते आए हो आप। आज तक तो मैं से जैसे मतलब ये हमारे जो स्पोर्ट्स प्लेयर है बड़े बड़े, विराट कोहली हो गए, रोनाल्डो हो गया, मेसी हो गए, तो जैसे अभी मेसी अभी हाल ही में इंडिया आए थे, तो जैसे इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं तो उनको देख के थोड़ा मतलब मोटिवेशन मिलती है कि हम भी करते हैं, अगर कहाँ तक पहुंच पाते हैं नहीं पहुंच पाते हैं। भाई मैं पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ वैसे। नहीं नहीं बहुत अच्छा है, अच्छा होगा। तो भाई आप नेशनल खेला है, इंटरनेशनल लेवल पे, अब इंटरनेशनल लेवल के स्तर पे खेल रहे हो, तो जो इंटरनेशनल लेवल पे स्तर पे खेलता है उसको अपनी लेगेसी आगे रखनी पड़ती है, अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है, तो आप अपने आप को एक इंटरनेशनल स्तर पर
कहाँ तक देखना चाहते हो? अभी तो मैं फिलहाल मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट था ये, तो इसमें क्या होता है कि इसमें अलग अलग कैटेगरीज होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है इसमें आपको रैंकिंग लानी पड़ती है। जैसे अभी मेरी इंडिया में जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है उसमें मेरी रैंकिंग है 18। तो उसमें मेरे को टॉप 5 पे आना पड़ेगा, तब मैं मतलब अभी मेरे पास 3 ईयर है। अभी जब नेक्स्ट ओलंपिक होगा, पैरा ओलंपिक जब होगा, तो उसके लिए मतलब मेरे पास अभी टाइम है, मतलब इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलने के लिए। उसमें अगर मैं मेरी रैंकिंग टॉप 5 आ जाती है तो मैं जो नेक्स्ट ओलंपिक होगा उसके लिए सिलेक्ट होऊंगा। तो मेरा मेन लक्ष्य यही है कि नेक्स्ट ओलंपिक के लिए ट्राई कर रहा हूँ। अगर उसके लिए मैं टॉप 5 की रैंक में आता हूँ BWF के आईडी पे, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में, तो मेरा पैरा ओलंपिक के लिए सिलेक्शन होगा। तो मैं अभी मेरा फिलहाल वही है कि लक्ष्य, कि अगर मैं वहां तक पहुंचता हूँ। तो भाई ने जैसे जिक्र किया BIID के बारे में, और मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है इसके बारे में। मैंने बहुत ज़्यादा सर्च करने की ट्राई किया, मुझे नॉलेज नहीं था इस बात का। तो भाई से पूछते हैं, क्योंकि इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे BIID बनाई हुई है, अपनी फेडरेशन के साथ जुड़े हुए हैं। तो भाई से पूछते हैं क्या प्रोसेसर होता है थ्रो आउट। जैसे जो हमारा पैरा बैडमिंटन वालों का है, उसमें तो जैसे जो BAID है, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसमें तो जब आप नेशनल में अगर आपका अच्छा रैंक आकर आता है ना, टॉप 5 टॉप 10, तो वहाँ पे आप रजिस्टर हो जाते हो। उसके बाद जब आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए जाते हो, तो उसमें फिर आपका जो BWF आईडी होती है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, उसमें आपकी आईडी में नाम चढ़ता है। फिर वहाँ पे जो आपका इंटरनेशनल में अचीवमेंट्स रहती है, उसके अकॉर्डिंग आपकी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में जो रैंकिंग आती है, उस रैंकिंग के द्वारा ही आपको आगे सेलेक्ट करते हो जो पैरा बैडमिंटन में है। तो शायद जनरल में भी ऐसी होती होगी, जो जनरल उस कैटेगरीज के टूर्नामेंट होते हैं। नहीं, तो भाई आपने इतना सारा कुछ शेयर किया अपने बारे में। आपने बोला मैं इंटरनेशनल में ऐसी सिचुएशन में रहा था ऐसे, तो इतने सारे मैचेस खेले होंगे आपने इंटरनेशनल में। कोई एक ऐसा मैचेस होगा या कोई ऐसी एक सिचुएशन आएगी जो मेमोरियल रहेगी आपके लिए ज़िंदगी लाइफ टाइम के लिए, वो कौन सी मोमेंट है? लाए तो मेरे लिए इंटरनेशनल में जो फाइनल टूर्नामेंट था वही रहा था, जो हमने एक एक पॉइंट से जीता है। उससे पहले भी हमारे बहुत टफ मैच हुए थे। जैसे सबसे बेस्ट मोमेंट मेरा यही रहा था कि जो इंटरनेशनल में मेरा फाइनल मैच हुआ था, जो हम एक एक पॉइंट से जीते थे। वो थर्ड सेट तक मैच गया था, और एक पॉइंट से हम ड्यूज पे, एक पॉइंट से हम वो मैच जीते थे। तो उससे पहले भी हमारे मैचेस हुए हैं, उससे पहले भी बहुत टफ मैच हुए हैं। जैसे इंडोनेशिया के साथ हमारा फाइनल मैच था ना, उससे पहले हमारा अफ्रीका वालों के साथ था सेमीफाइनल, और क्वार्टर फाइनल था हमारा चाइना वालों के साथ। तो मतलब सभी मैच बहुत टफ हुए हैं। तो हमारा फाइनल मैच जो इंडोनेशिया वालों के साथ था वो ज़्यादा टफ था, और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि। तो भाई जैसे आपने बताया आपकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस आए थे। पहले आप पैरा स्पेशल चाइल्ड की जगह आप नॉर्मल जर्नल में उसमें आते थे। तो आपने जैसे बोला मेडिकल कंडीशन आई, तो उसके बाद कौन सा एक आपको उसके बाद चैलेंज फेस आया था आपकी लाइफ में? आपको लगा होगा कि मुझे अब अपनी लाइफ में चेंज चेंज करना है मुझे लाइफ। हाँ, उसके बाद मुझे जब वो चंबा के जो हमारे पैरा के सेक्रेटरी है अजय शर्मा है, उन्होंने मुझे जब बताया, तो उन्होंने जब बताया कि ऐसे पैरा में खेल सकते हो आप, तो उसके बाद मेरा यही मोटिवेशन रहा था कि अब मैं इसमें इंटरनेशनल तक मैं खेलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मेरा वो मतलब इंटरनेशनल तक मेरा जो सोचा था वो हो गया। मैं इसके बाद मैं इसके बाद मैं ओलंपिक्स के लिए सोच रहा हूँ। अब उसके लिए ट्राई कर रहा हूँ क्या होता भाई ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। कई मैचेस हारते हैं, कई जीतते हैं। तो जीतने की तो बात मैं नहीं करूँगा, क्योंकि जीतने की तो इंसान जीतता है खुशी होता है। तो फेलियर की बात करूँगा मैं, जब आप मैचेस हारते हैं। अब हम खेलते हैं नॉर्मल स्टेट के टूर्नामेंट, तो उसमें इतना बुरा भी नहीं लगता है। मैं जनरली बात करूँ तो अब इंटरनेशनल लेवल पे अपने भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, तो जब हारते हो मैच, फेलियर फील होता है। तो उस टाइम पे क्या फील होता है, आप थोड़ा सा बताएं। है। नहीं, हारने के बाद बुरा तो लगता है ऑफ कोर्स, पर ये है कि मतलब उसके बाद हम यही सीखते हैं कि उसके बाद दोबारा अगर हारते हैं मैच को, तो उसके बाद अपनी प्रैक्टिस को दोबारा कंटिन्यू रखे, और जो गलतियों पे मतलब वर्क करे। और उसके बाद खाना पीना प्रॉपर डाइट हो, हर एक चीज प्रैक्टिस में बिल्कुल प्रॉपर प्रैक्टिस करे, और रेगुलर प्रैक्टिस करे कोच की निगरानी में। जो आजकल के जो यंग यूथ है, जो बैडमिंटन में आना चाहता है या मीडियम लेवल पे है, उनको कोई एक एडवाइस देना चाहो आप? हाँ, मेरी एडवाइस यही रहेगी कि अगर आप अपने बच्चे को कुछ भी है, अगर छोटी उम्र में ही स्पोर्ट्स में डाल रहे हो, तो मतलब जब वो छोटा होता है तभी से उसको स्पोर्ट्स में डाल दे, ताकि उसकी ग्रोथिंग स्टार्टिंग से अच्छी रहे। और यही रहेगा कि अच्छे से
उसको एकेडमी में डाले और अच्छे से प्रैक्टिस। तो भाई आपने बताया अपनी जर्नी के बारे में, कहाँ से आप स्टार्ट हुए, एक चंबा छोटे से गांव से स्टार्ट किया आपने, इतने इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचे आप। तो अगर आप पूरी जर्नी को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहो तो वो एक वर्ड क्या होगा? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी माता पिता अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में डालते हैं तो स्पोर्ट्स में टाइम लगता है, धीरे धीरे ग्रोथिंग होती है हर एक चीज़ की। तो उनको मतलब छोटी उम्र में डाल दें ताकि वो अच्छी ग्रोथिंग कर पाए स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, और अपने माता पिता और अपने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और अपने इंडिया का, प्रदेश का नाम रोशन करे। तो भाई ने इतना कुछ बताया। भाई का एक क्वेश्चन, मेरा पर्सनली क्वेश्चन भाई से ये रहेगा कि भाई आपके लिए सक्सेस क्या है? भाई मेरे लिए सक्सेस ये है कि अपने माता पिता को खुश रखना और लाइफ में अपने पैरों पे खड़े होना, लाइफ में अपने पैरों पर खड़े उतरना और लाइफ को अच्छी तरह से जीना और प्रदेश और अपने भारत का नाम रोशन करना। तो भाई ने अपने बारे में बताया, तो इतना मैंने भाई के साथ बातचीत करी। भाई का नेचर मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो भाई से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, भाई इस नेचर का इतना ग्राउंडेड रहते हैं आप। मैं इतना आपको इतने दिन से बोल रहा था भाई ने, मैं पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप मेरे को सपोर्ट ही कर रहे हैं एक तरफ से। तो आपका नेचर मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो एक स्पोर्ट्स पर्सन को आपकी तरह, आप ग्राउंडेड हैं इतने, तो कैसे रहें आपकी तरह, बिल्कुल जमीन के साथ जुड़े हुए, हिंदी में बोला है। क्योंकि भाई आजकल जो मैं प्लेयर देख रहा हूँ ना, एक स्टेट लगा लिया, नेशनल भी लगा लिया, भाई हवा में उड़ जाते हैं कि हम ये है वो है। नहीं, वो तो जमीन के साथ जुड़ के रहना चाहिए अपना, मतलब नहीं तो फिर उसके बाद वो आगे फिर सक्सेस नहीं हो पाता ना। हाँ, लाइफ बहुत बड़ी होती है, जर्नी बड़ी होती है, तो मतलब आगे ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई बस क्लोजिंग क्वेश्चन ही है मेरे आपसे कि आपके फ्यूचर गोल्स के बारे में बताएंगे कुछ? फ्यूचर गोल तो मेरा ये है, पहले कि सक्सेस होना, उसके बाद मेरा यही है कि ओलंपिक्स में एक बार खेलना। तो अभी नेक्स्ट ओलंपिक होगा, उसमें मतलब मेरा एंट्री हो जाए तो मतलब वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन करूँ। एक वर्ड में डिस्क्राइब अगर मैं कर सकूँ तो जैसे कि जयशंकर जी की पंक्ति है एक, वो पथ क्या पथिक कुशल, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, नाविक के धैर्य प्रतीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो भाई को थैंक यू पॉडकास्ट करने के लिए, भाई बहुत थैंक यू। भाई बहुत सारे जो चंबा के, हिमाचल के यूथ होंगे आपकी तरह स्पेशल चाइल्ड्स में, तो कई बार गाँव में होता है ऐसा कि उनको मालूम नहीं होता कि इसमें भी, जैसे आपने बोला मुझे भी मालूम नहीं था, मुझे अजय सर ने, जैसे पहले भाई हमारे पॉडकास्ट में आ चुके हैं, उन्होंने गाइड किया। तो कई गाँव में मालूम नहीं होता इनके बारे में कि इनकी गेम्स होती हैं, इनका वो होता है। तो कोई आपसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहे, या आपको कोई सोशल मीडिया अकाउंट हो जिस पे वो आप कांटेक्ट करना चाहें, तो आप बता सकते हैं। सोशल मीडिया तो मैं इंस्टाग्राम वगैरह उतना यूज़ नहीं करता हूँ, सोशल मीडिया में तो मैं उतना मतलब कुछ यूज़ करता नहीं हूँ। तो आप मेरा कुछ नंबर, कॉन्टैक्ट वगैरह लिंक सेंड कर देना, तो अगर वहाँ से किसी को कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो पूछ सकते हैं। भाई थैंक यू पॉडकास्ट करने के लिए। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ही करूँगा कि आप एक एडवाइस हमारे देखने वालों लिसनर्स को आप देना चाहें, कुछ बताना चाहें लाइफ के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, कुछ भी एक बताना चाहें, कुछ भी। नहीं, हार्ड वर्क करना चाहिए और हार्ड वर्क करते रहिए और सक्सेस खुद मिल जाती है। जब आप कठिन परिश्रम करोगे तो सक्सेस आपको पास खुद चल के आएगी। तो मैं पॉडकास्ट जर्नी स्टार्ट करने वाला था, भाई को बोला मैंने, फिर अजय भाई जो हमारे फर्स्ट पॉडकास्ट आए थे, मैंने उनको भी बोला था कि मैं पॉडकास्ट ऐसे जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मुझे नहीं पता मैं यूट्यूब में अगर ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ कहाँ तक जाऊँगा नहीं जाऊँगा, वो बात की बात है, पर भाई ने मुझे सपोर्ट किया है, अजय भाई ने और अमन भाई ने। तो मेरा एक वेलकम गिफ्ट ही होगा, थैंक यू गिफ्ट भी बोल सकते हैं आप। तो भाई को मैं हिमाचली कैप जो होती है, जो चंबा ट्रेडिशन की है, तो मैं उनको थोड़ा सा सम्मानित ही करना चाहता हूँ। भाई प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मैं आशीष जरियाल का थैंक यू करता हूँ, उन्होंने मुझे अपने बात रखने के लिए हमें मौका दिया, और मैं यही दुआ करूँगा कि इनका ये पॉडकास्ट बहुत चले और आगे भी बहुत सक्सेस पाए, और जितने हो सके इनके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। थैंक यू।